ख्याल से इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर को प्रोटोकॉल ना एक्स्ट्रा देते, कम से कम उतना देते। मैं कहता हूँ एक्स्ट्रा प्रोटोकॉल देना चाहिए उसको। अच्छा, वो हमारा दुश्मन है, उसके दिल में हमारी मोहब्बत पैदा हो जाए। नहीं हो सकती। अगर वो होनी होती ना सर, कश्मीर में तो अल्लाह ने पैदा करना। घर में रोटी की जब तक किल्लत होगी, आप किसी मोहल्ले में सुलह करवा सकते हैं? नहीं करवा सकते। बस आप जब तक पाकिस्तान में रोटी नहीं आएगी ना, पाकिस्तान कश्मीर नहीं आजाद करवा सकता। आपको पता है जयशंकर ने आपके लिए क्या किया? पाकिस्तान के लिए उसने ये बयान दिया था कि पाकिस्तान इज इररेलेवेंट। उसने 2018 में आपके खिलाफ ये बयान दिया हुआ है। आपको याद है? आपको याद है? आप उसकी हिमायत कैसे कर सकते हैं? नहीं समझिए, आपने कहा पाकिस्तान इररेलेवेंट हो चुका है। आपने ये बात की है, मैं एग्री करता हूँ, ये उन्होंने स्टेटमेंट दी है। लेकिन बिलावल भुट्टो जरदारी जो कि पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर रह चुके हैं, अभी भी एक बड़े ओहदे पे हैं, ठीक है, उन्होंने ये कह दिया मोदी बुचर ऑफ गुजरात, यानी उसे वो प्राइम मिनिस्टर है, ठीक है। अगर यहाँ से स्टेटमेंट जाएगी, वहाँ से भी आएगी। इंडिया कर रहा है थ्रू अफगानिस्तान इन पाकिस्तान, मिलिट्री इंटरवेंशन, ठीक है, पॉलिटिकल इंटरवेंशन नहीं है, ठीक है। तो आप फिर वही बात आती है, पाकिस्तानियों का खून के जो लोग दुश्मन हैं, उनको इस सरजमीन में प्रोटोकॉल नहीं मिलना चाहिए। इन्होंने रशिया के इस्लाम रिलेशन इंडिया से ज्यादा बेहतर है या पाकिस्तान के साथ बेहतर है? इंडिया और रशिया के रिलेशन ज्यादा बेहतर है या पाकिस्तान और रशिया के? अगर रशिया के रिलेशन दोनों के साथ हैं। ज्यादा बेहतर किसे हैं? ऑयल कौन ले रहा है, इंडिया ले रहा है या इंडिया पाकिस्तान ले रहा है? फिर रशिया और यूक्रेन की वार चल रही है, ठीक है। उसे रुकवाने के लिए रशिया ने और यूक्रेन ने खासतौर पे किसको रिक्वेस्ट की है? बिल्कुल की है, चाइना को किया ना? नहीं, इंडिया को रिक्वेस्ट की है। आप जाके जरा चेक करिएगा, गूगल पे चेक इंडिया करिएगा। को आप समझते हैं? आप मुझे बताएं, इंडिया में इतनी कैपेबिलिटी है कि वो इस वार को रुकवा दे? विदेश मंत्री जब से पाकिस्तान गए हैं, पाकिस्तान में आग लगा के रख दी है। पाकिस्तान की आम आवाम से लेकर पाकिस्तान के बड़े-बड़े टीवी एंकर से लेकर पाकिस्तान के बड़े-बड़े जितने मिनिस्टर है, वो सब के सब आपस में लड़ना चालू कर दिया है। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत जबरदस्त होने वाला है। 2 पाकिस्तानी जयशंकर जी के प्रोटोकॉल को लेकर उनको मिलना चाहिए था या नहीं मिलना चाहिए था, शहबाज शरीफ को जाना चाहिए था या कोई और किसी और को जाना चाहिए था, इसको लेकर क्या जबरदस्त दोनों आपस में झमेला कर लिए। दोस्तों, इतनी जाहिलियत भरी बातें की गई है इंडिया के बारे में, इंडिया की इकोनॉमी के बारे में, हमारे जयशंकर जी के बारे में। आप भी सुनोगे तो आपको भी बहुत ज़्यादा गुस्सा आएगा। तो आइए देर ना करते हुए चलिए वीडियो की तरफ बढ़ते हैं, देख लेते हैं कि आखिर पाकिस्तानियों की सोच कैसी है। मुझे भी मालूम है, आपको भी मालूम है कि पाकिस्तानियों की सोच कैसी होगी, लेकिन ये सोच उससे भी एक लेवल ऊपर का है। दोस्तों, बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। ये कोई बात नहीं है, आपके घर वो मेहमान आया है तो उसकी इज्जत उससे बढ़ के। इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर को प्रोटोकॉल देना चाहिए था। आपके ख्याल से इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर को प्रोटोकॉल ना एक्स्ट्रा देते, कम से कम उतना देते। मैं कहता हूँ एक्स्ट्रा प्रोटोकॉल देना चाहिए उसको। अच्छा, वो हमारा दुश्मन है, उसके दिल में हमारी मोहब्बत पैदा हो जाए। नहीं हो सकती। अगर वो होनी होती ना सर, कश्मीर में मोहब्बत को अल्लाह ने पैदा करना है। अच्छा, आप क्या कहना चाहते हैं इसके ऊपर? अंकल, आपसे एक सवाल मैं करूंगा, एक मैं आपको बात बताऊं, जो भी मेहमान होता है ना, उसका जो ओहदा होता है उसके मुताबिक होता है। अगर वज़ीर खारजा को उसके ओहदे के मुताबिक दिया गया, बड़े बड़े दुश्मनों को माफ कर दिया। हज़रत हम्जा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का कलेजा छिपाने वाले को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में लेके गए। आप क्या कहते हैं? नहीं देना चाहिए? नहीं देना चाहिए जब तक वो कश्मीर में अमन बहाल नहीं करता, वहाँ के मुसलमानों पे जुल्म बंद नहीं करता। देखें, हमारे यही डिवाइडेड रूल जो हम कर रहे हैं ना, मैं 74 साल से हमें डिवाइड करके। मैं एक सवाल करूं, एक सवाल आप भी अंकल उसका जवाब दे देना, आप भी दे देना। सवाल से थोड़ा कटवाओ। हम 78 साल से ये कह रहे हैं इंडिया कश्मीर में जुल्म कर रहा है, इंडिया कश्मीर में जुल्म कर रहा है, इंडिया कश्मीर में जुल्म कर रहा है, ये हमारा स्टांस है, ठीक है। पाकिस्तान, अगर ईमानदारी से अल्लाह को हाजिर जान के बताना, पाकिस्तान ने, ठीक है, मुझे बताएं, पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने, हमारी गवर्नमेंट ने हमारे कश्मीरियों के लिए क्या डेवलपमेंट के लिए किया 78 साल में? आप, हाँ मैं बताता हूँ, 78 साल में आप जब भी देखें मुल्क में स्टेबिलिटी आती है ना, तो मुल्क को डिस्टेबल किया जाता है। नहीं, अब मैं कश्मीर की, आपने मैं कश्मीर की बताता हूँ ना बात, सर, मैं कह रहा हूँ जब तक आपने बड़े लेवल पे नहीं ना देखना, पाकिस्तान नहीं चलेगा मेरे भाई। आपके घर में रोटी की जब तक किल्लत होगी, आप किसी मोहल्ले में सुलह करवा सकते हैं? नहीं करवा सकते। बस आप जब तक पाकिस्तान में रोटी नहीं आएगी ना, पाकिस्तान कश्मीर नहीं आजाद करवा सकता। और जब भी तरक्की आती है, आपको डिस्टेबलाइज किया जाता है। पब्लिक से पूछ ले, रोटी पहले चाहिए या कश्मीर पहले चाहिए? क्या कहेंगे? पहले रोटी आएगी तो कश्मीर आएगा। आप बताएं, कश्मीर चाहिए आपको, रोटी चाहिए या कश्मीर? बच्चों की रोटी चाहिए? पहले सबसे ना सच बताएं ना, क्या चाहिए? कश्मीर आजाद हो जाए तो बेहतर है। अच्छा, लेकिन मुल्क दे हालात जितने चल सेट ना हो, तेरे घर दी फैमिली सेट ना हो, जंग के लिए अगर पैसे ना हो तो आप कैसे जीतेंगे? आप IMF से कर्ज लेके आप अपनी इकोनॉमी चला रहे हैं, आपको पता है एक जंग कितने की कॉस्ट करती है? एक मिसाइल की कितने की होगी जो आप चलाएंगे, वो दोबारा कैसे बनाना है? मिलियन ऑफ डॉलर, मिलियन आप कहाँ चलाएंगे भाई? इसलिए तो कह रहा हूं पहले इकोनॉमी। तो फिर अच्छा एक मिनट का मुकाबला कर सकती है जी, एक मिनट मैं इधर एक बात ये करना चाहूंगा। अच्छा, हम एटमी पावर होने का दावा करते हैं। अच्छा, मैं इधर ये बात, हमने क्या खेलने के लिए बनाया है? अच्छा, उसको इस्तेमाल करना चाहिए। ठीक है, तो वो इसराइल को हमारी फौज सिर्फ खाने पीने 80% बजट जो हमारी फौज पे खर्च होता है, ये गलत है, ये गलत है। लेकिन ये गलत है। अच्छा, नहीं 80% सही है सर, नहीं 80% बजट नहीं 80% आप किसी साहब मुझे आपका कमेंट बता दें, मुझे अपने कमेंट देने दें। नहीं, इनका कमेंट लें। 80% बजट मुल्क का
आर्मी पे खर्च होता है। नहीं सर, मैं सही कह रहा हूँ। ये 18% चाचा 80%, पाकिस्तानी आर्मी अच्छा उठा लेगी 80%, ऐसा मत बाकी बोलो यार। 20% पूरे मुल्क पे खर्च हो रहा है। एजुकेशन पे तो फिर खर्च ही नहीं हो रहा। 80% खाने वाली फौज हमने किस लिए पाली है? अच्छा। क्या वो हमारी इस अपनी कौम को फतह करती है? जब भी उसने किया अपनी कौम को फतह किया है। तो आपको नहीं लगता? नहीं देखें ये टॉपिक से थोड़ा हमसे जो हथियार फेंको और उनकी ट्रेन में बैठो, उनकी जेल चले जाओ। ठीक है, नहीं ये भुट्टो देखें, साहब की मेहरबानी है, वापस ले आए इनको। ये जो आप 71 की बात कर रहे हैं फौजियों हाँ जी, हाँ की, जी। मैं कहता हूँ टॉपिक थोड़ा हो रहा है, हम बात और कर रहे हैं, ये जरा कश्मीर हमेशा जिहाद से आएगा। ठीक है, आप सिर्फ मुझे- जिहादी तंजीमों को कह दें, हाँ। हमारी गवर्नमेंट उनको सपोर्ट करे सिर्फ। अच्छा उनको वो support भाई करें, बहन है हम लोग इंटरनेशनल, आपको लगता है जाती तंजीमों अब आप कहाँ जा रहे हैं? नहीं 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 ऐसे मैं एग्री नहीं करता, मैं एग्री नहीं करता भाई। इलीगल है, जिहाद इलीगल नहीं है, जिहाद ही तो लीगल है। अच्छा मुझे बताएं, हमने पाकिस्तान के गवर्नमेंट को भी तो देखना है, पाकिस्तान के असूल लॉ एंड ऑर्डर को देखना है कि नहीं? जो गवर्नमेंट बकाऊ अच्छा फिर हाफिज सईद को क्यों हम नजर बिके हुए हैं, हम बिके हुए हैं। अच्छा। हम 78 साल से बकाऊ माल हैं, हम लोगों के कर्जों पे चलते हैं, जिससे कर्जा लेते हैं उसकी मांग कर चलना पड़ता है। ठीक है, मुझे कभी देखिए, कभी थोड़ा सा- भीख मांगने वाला सर उठा के बात नहीं कर सकता। तो हमारा यही तो रोना है। मैं ये कह रहा हूँ कि हमारी फौज इसको पता नहीं करेगी। ठीक है। हम हमेशा लेकिन आपकी एक बात से मैं डिसएग्री करता हूँ, इनकी बात से एग्री करता हूँ। कौन लड़े हैं? ठीक है। हमारे एक मिनट, जहादी लड़े हैं मुझे जाके। मौका दें। आप भी भी देखें। देखें तैयबा वालों को इजाजत दें। तो हाफिज सईद को तो बंद किया उसे, या तो यही तो मैं अच्छा, पूछता हूँ कि जब हम हमारे हुक्मरान जो जाते हैं अमेरिका टूर के लिए, तो हाफिज सईद को नजरबंद करके जाते हैं। अच्छा इसकी क्या वजह है? एक मिनट, मुझे बताओ ना। मैं आपको बताता हूँ, मुझे बताएं। देखें जिधर बहुत सी बातों से उनसे डिसएग्री किया, मेरा अब समझ आपकी में अपनी आया ओपिनियन कि है, हाफिज लेकिन आपने सईद बोला ना का प्रोटोकॉल नहीं देना चाहिए था। प्रोटोकॉल बढ़ के देना चाहिए। अच्छा आप ये एक अल्लाह के नबी मिनट, मुझे एक मिनट यही दर्ज किया। मौका दें। एक साइड पे आप कह रहे हैं सपोर्ट भी कर प्रोटोकॉल रहे नहीं हैं देना चाहिए, जैसे दूसरी साइड पे आप कह रहे हैं जंग करने के लिए हमारे पास 2 दिन का भी सामान नहीं है। और भाई दोस्ती क्यों नहीं करते, रिलेशन क्यों नहीं बेहतर करते? जब 313,000 रुपए फतह कर सकते हैं, अच्छा तो हम तो इतने गिरे हुए नहीं है। आइटम आप किस लिए बनाया है? बात सिंपल सी है, मैं अच्छा आपको बताता हूँ। आप देखिए, इतना बताएं रिलेशन दोस्ती बेहतर में- करने के दोस्ती चक्कर में- में दोस्ती कुछ नहीं में- अचीव करेंगे। दोस्ती में सिर्फ हमारी ही जिम्मेदारी है कि हमने ही आगे बढ़ते चले जाना है। अगर इंडिया सुनिए, चाहता, अगर सुनिए इंडिया बात, चाहता। सर मेरी बात सुनिए, यहाँ पे ये भी एक नैरेटिव है कि अगर आप भुट्टो साहब ने कौमी यूनाइटेड नेशन में तकरीर फाड़ी दी थी, फाड़ी आज थी। तक उनका टंका बचता है। ठीक है। क्या वहाँ, क्योंकि वहाँ पे डिसएग्रीमेंट था ना, ठीक है। उन्होंने अपने नेशनल इंटरेस्ट को आगे बढ़ाया। दी। दिस इज द सेकंड विजन ऑफ दैट। ठीक ये भी उसी विजन का है कि अगर मेरे से तुम डिसएग्री हो, तुम कश्मीर में जुल्म कर रहे हो, अच्छा। मैं तुम्हें पाकिस्तान में प्रोटोकॉल चलिए, नहीं मुझे- दूंगा। एक चीज, एक आपको पता है जयशंकर ने आपके लिए क्या किया? आप क्या? पाकिस्तान के लिए उसने ये बयान दिया था कि पाकिस्तान इज इररेलेवेंट। उसने 2018 में आपके खिलाफ ये बयान दिया हुआ है। अच्छा, नहीं आपको दिया, याद मैं है? नहीं करता हूं, मैं आपको नहीं याद है? करता हूं। ठीक है। आप उसकी हिमायत कैसे कर सकते हैं? नहीं, मुझे समझिए। ये आपने उसने कहा पाकिस्तान इररेलेवेंट हो चुका है। आपने ये बात की है, मैं एग्री करता हूँ, ये उन्होंने स्टेटमेंट दी है। लेकिन बिलावल भुट्टो जरदारी जो कि पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर रह चुके हैं, अभी भी एक बड़े ओहदे पे हैं, ठीक है, उन्होंने ये कह दिया मोदी बुचर ऑफ गुजरात, यानी उसे वो प्राइम मिनिस्टर है, ठीक है। अगर यहाँ से स्टेटमेंट बिल्कुल, जाएगी बिल्कुल। वहां से भी आएगी। हम ऐसा कैसे कह सकते हैं? मैं आपको कहूँ ये बंदा बहुत बुरा है, एक मैं एग्जांपल सॉरी दे रहा हूँ, ठीक है, और आप आगे से कि हाँ ये बंदा बहुत अच्छा है, ठीक है, इंडिया इल्जाम तो दोनों साइड पे इंडिया लगेंगे। रिसेंटली मैं बता तो रहा हूं, ऐसे रिलेशन ही बेहतर हो पाएंगे। अफगानिस्तान में इंडियन इंटरवेंशन है। अच्छा। आपको मैं भी बता रहा हूं तो strategy क्या है। अफगानिस्तान क्यों नहीं रोकता? मैं बता रहा हूँ ना सर, आप सुन लीजिए, सुना करें। ठीक है, ठीक इंटरवेंशन इंडिया कर रहा है थ्रू अफगानिस्तान इन पाकिस्तान, अच्छा। मिलिट्री इंटरवेंशन है, ठीक ठीक है, है, पॉलिटिकल ठीक इंटरवेंशन है, नहीं है, ठीक है। ठीक है। तो आप फिर वही बात आती है, पाकिस्तानियों का खून के जो लोग दुश्मन हैं, हाँ। उनको इस सरजमीन में प्रोटोकॉल नहीं मिलना चाहिए। इन्होंने बोला कि इंडिया अफगानिस्तान के थ्रू पाकिस्तान में इंटरफेरेंस कर रहा है, मिलिट्री इंटरफेरेंस। बिल्कुल कर रहा है। मेरा ये सवाल है, मैं इस तरफ आते ही नहीं कर रहा या नहीं, मेरा ये सवाल है अगर कर रहा है तो रोकना किसका कर काम रहे है? हैं ना। किसका काम है? देखिए, मेरी गुजारिश रोकना किसका काम है? मेरी गुजारिश पहली बात तो यह है कि जब तक इस मुल्क में इस्लामी इक़्तिदार नहीं आएंगी, इस मुल्क का निज़ाम सही नहीं होगा। ठीक है। आपकी दूसरी बात यह है कि क्या अगर किसी कोई भी इंटरफेरेंस कर रहा है, रोकना किसका काम है? कोई भी इंटरफेरेंस कर रहा है तो उसको हुकूमती सतह पर ही रोका जाएगा। ठीक है। ये आज गवर्नमेंट आप आज इस पुरअमन पाकिस्तान में अगर आप सांस ले रहे हैं, अपने दम धमाके भी देखे हैं, इतने बंदे खड़े नहीं हो सकते थे। आप ऐसे नहीं कह पाबंदी थी, सकते। बिल्कुल। हम फौज ने काम किया है, मुल्क में अमन लाए हैं, और ये ठीक है, इंटरनेशनल नहीं। लोगों ने एक्सेप्ट किया कि लेकिन ये पाकिस्तान कराची फौज- में ये जो 2 चाइनीज की डेथ हुई है, उससे वो पहले आज है। बलोचिस्तान में अब 20 100% में से अगर 25% रह गया काम, तो ठीक हम वो है। बाकी 75 को निगलेक्ट नहीं कर ये सकते। इल्जामात की सियासत कैसे खत्म होगी, मुझे बताएं। इल्जामात आपने की ये कहा, सियासत इसलिए- देखें हमारा काम है, मेरा चैनल है इंटरनेशनल, इंडिया से भी बहुत लोग देखते हैं, जहाँ पता नहीं कहाँ से लोग देखते हैं, जहाँ पे भी हमारी जुबान समझी जाती है। मैं यहाँ पे खड़ा होकर ये कह सकता हूँ, देखें मैं अपने पाकिस्तानियों में खड़ा हूँ ना, जी, जी। और यहाँ पे बल्ले बल्ले भी करवा सकता हूँ कि भाई इंडिया को हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, नाकाम कर देंगे, घुस के मार देंगे। लेकिन यहाँ पे मैं कह के चला गया, वहाँ पे वो लोग नीचे हंसेंगे कि यार तुम्हारे पास क्या इतनी इकोनॉमी है, क्या टेक्नोलॉजी है, तुम आटे के लिए पहले रो रहे हो, तुम कह रहे हो इंडिया को ये कर देना है। क्या आपको नहीं लगता इल्जामात की सियासत खत्म होनी चाहिए? आपने ये कहा ना कि इंडिया इंटरफेरेंस कर रहा है, वो हमें इंटरनेशनल लेवल पे सबूत देने हैं, दिए नहीं दिए। इंडिया कहता है 26/11 किसने करवाया, बम्बई अटैक किसने करवाया, ये कौन सा पाकिस्तान जवाब की देगा? भारतीय कामयाबी है कि आज चाइना, रशिया, ये सारे मुल्क जब आपको इंडोर्स करते हैं ना आपके नैरेटिव को, हम यहाँ 4 बंदे खड़े हैं ना, ठीक है। 3 बंदे मेरे खिलाफ बोलेंगे ना, ठीक है। तो मैं उनको कहूंगा ना यार मेरे पास आना, वो नहीं आएंगे। ठीक है। अगर मेरे नैरेटिव को मानेंगे तो मेरी बात सुनने आएंगे चाइना ना। और रशिया के इस टाइम रिलेशन इंडिया से ज्यादा बेहतर है या पाकिस्तान के साथ बेहतर है। इंडिया रशिया के रिलेशन ज्यादा बेहतर है या पाकिस्तान और रशिया के? अगर हाँ, रशिया के रिलेशन दोनों के साथ हैं। ज्यादा बेहतर किससे हैं? ऑयल कौन ले रहा है, इंडिया ले रहा है या इंडिया पाकिस्तान ले रहा है। हाँ।
बात ऑयल की नहीं हो रही सर, बात यहाँ पे स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की बात हो रही है। अच्छा, आप ये देखिए, सुने, इस रीजन में बड़े मुफादात हैं, ठीक है, वो इसमें अपने कोई रीजन के मुफादात को देखकर चल रहा है, उसका टकराव अमेरिका से है। आपने ये देखा, वो पूरा एक का तरफ पूरा सुपर पावर है, वो जाहिल है दूसरी तरफ की सुपर ठीक पावर है, है। ऐसे ही ये है। सुपर पावर आपस में में लड़ रही हैं और हमें इस्तेमाल कर रही हैं। हाँ, अच्छा मेरे हमारे देश को इस्तेमाल किया जा रहा ठीक है, है। वो भी अपनी लड़ाई दूसरों के घर में आके लड़ रहा है, तो ये जो वो कहा भी जा रहा है, अपनी फलस्तीन के लिए रशिया कर रही है, प्रोडक्शन दूसरे के घर में करना चाह रहा है। वो नहीं चाहता कि हम हमारे अपने फौजी बंदों मेरे का- मरे, हाँ। वो सिर्फ अपना असला दे रहा ठीक है, है। वो अपनी इमदाद दे रहा है। और हम बेवकूफ बने हैं। बेवकूफ नहीं, इसमें भी हमारी बकाया। अच्छा। हम नहीं लड़ेंगे तो वो चढ़ाई करेंगे। वो चढ़ाई करेगा। अच्छा ठीक है, आपने ये बोला कि भाई अगर रशिया के और इंडिया के रिलेशन से ज्यादा बेहतर जो है वो पाकिस्तान के साथ है, स्ट्रेटेजिक रिलेशन। वो रिलेशन तजारती बात नहीं हो रही यहाँ पे, यहाँ पे स्ट्रेटेजिक मैं वही एग्जांपल के साथ समझाना चाहूंगा। ये रशिया, ये पाकिस्तान, ये इंडिया, एग्जांपल दे रहा हूँ। ये हम तीनों ही दोस्त हैं आपस में, यानी कि ये रशिया के मेरी भी दोस्ती है, आपकी भी दोस्ती है, लेकिन मैं 10 बिलियन डॉलर की ट्रेड कर रहा हूँ रशिया से और आपकी हाली हेलो हाय अस्सलाम वालेकुम मैं नहीं है सर, हमें हेलीकॉप्टर दे रहे हैं, हमारे साथ उनके स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप बिल्ड हो रहे हैं इन टर्म ऑफ वेपन्स। ठीक है, ये देखना है आपने, चाइना ब्लॉक में आप गए हैं तो रशिया ने आपके साथ ये वाले रिलेशन, ज्यादा रशिया से वेपन्स भी पहले तो आपको मेरी बात सुने ना, आप पहले मुझे 1 रुपया भी नहीं देते। अच्छा। अब आपने मुझे 54 देनी शुरू की है, तो मेरी तो 25% इंक्रीज हुई है ना। अच्छा, आपके साथ तो उसका पहले 10 रुपए का काम है। अगर ये रशिया सोचे कि ये इंडिया और ये पाकिस्तान है, ठीक है, मेरा फायदा किसमें ज्यादा होगा? इंडिया अपनी टेक्नोलॉजी बना रहा है, अपना वहाँ पे बहुत सा मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, इंडस्ट्री है, बहुत कुछ है, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से। पाकिस्तान जो है इससे हम खुद अभी थोड़ा सा परेशान है, रो रहा है, आटा और ये मामला हैं। तो रशिया का सॉफ्ट कॉर्नर किसकी तरफ होगा? आप न्यूट्रल होकर बात बताएं। चाइना इस वक्त लीड कर रहा है इस ब्लॉक को, ये ध्यान में रखिएगा। ठीक है, इसमें रशियन हाँ। नैरेटिव का मैटर नहीं करता, चाइना मैटर करता है। चाइना की अब कहाँ आप पे है? रशिया से चाइना पे आ गए। ब्लॉक ही वो लीड कर रहा है ना। अब यूएस ब्लॉक और रशिया ब्लॉक, चाइना ब्लॉक की बात कर रहे हैं ना सर आप। तो आप चाइना लीड नहीं कर रहा, लीड रशिया ही कर रहा है। अच्छा, और फिर रशिया और यूक्रेन की वार चल रही है, ठीक है। उसे रुकवाने के लिए रशिया ने और यूक्रेन ने खासतौर पे किसको रिक्वेस्ट की है? बिल्कुल की है, चाइना को किया ना। नहीं, इंडिया को रिक्वेस्ट की है। नहीं, चाइना। आप जाके जरा चेक करिएगा, गूगल पे चेक इंडिया करिएगा। को आप समझते हैं? हाँ। आप मुझे बताएं, इंडिया में इतनी कैपेबिलिटी है कि वो इस वॉर को रुकवा दे? फिर अगर नई कैपेबिलिटी तो फिर क्यों कहा गया? भाई बात सिंपल में नहीं, है, क्या अच्छा क्या वो चाइना को बोलेगा कि चाइना बाहर को रुकवा उन्होंने, दो? चाइना ने बिल्कुल उसको तो इंटरवेंट चाइना किया। इसराइल और आपस में चाइना तो उसके ब्लॉक में वो क्या करेगा? ऐसे मौके- चाइना तो पहले ही उसके हक में बयान दे रहा है, लेकिन चाइना का भी वही आइडियोलॉजी है उसकी जो रशिया की है। ठीक है। रशिया भी चाहता है जंग रुक जाए, चाइना भी चाहता है जंग रुक जाए, ठीक है। मगर अमेरिका नहीं चाहता। नहीं, वो रशिया यूक्रेन की वार की बात करें, वो शायद इसराइल की अमेरिका बात। की इजारादारी खत्म हो जाएगी अगर वो जंग नहीं लड़ता तो। अच्छा, और हमेशा लड़ाई में उस बंदे को फ्रीक बनाया जाता है, यानी कि सुलह के लिए उस बंदे को बुलाया जाता है जो दोनों साइड पे न्यूट्रल हो। आपको लगता है चाइना न्यूट्रल है इस टाइम पे? आपको लगता है रशिया न्यूट्रल है? रशिया की तो अपनी जंग चल रही है, या यूएस इन्वॉल्व हो किसी भी सकता है? मुल्क पे आपने अगर उसका नैरेटिव देखना ना, उसकी ओवरऑल स्ट्रेटजी को रिव्यू करेंगे कि ऐसे ही। चाइना कर क्या रहा ऐसे है। ही। चाइना ने बांग्लादेश में अपने फाइनेंशियल इंटरेस्ट को सिक्योर किया है, और ठीक है? पाकिस्तान में भी- पाकिस्तान में अपने फाइनेंशियल कर रहा है और उसका जो स्ट्रेटेजिक रिलेशन है वो रशिया के साथ है, ठीक है ना? agree करता हूँ, तो agree करता हूँ। चाइना इस चीज में सारा रोल प्ले कर सकता है। अगर चाइना आज रशिया को कह देना तो वो रुक सकता है। चलें जी, अच्छा लगा बात करके। मैं ये समझता हूँ कि बड़ी जबरदस्त किस्म की इनकी ओपिनियन थी, मैं बहुत दोस्तों वीडियो आप लोगों ने देखी, मुझे तो ऐसा लगता है कि ये चाइना के चाटुकार है। ये बंदा जिस तरह से चाइना की तरफदारी कर रहा था, मतलब मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। ये चाइना चाइना हर बात पे चाइना 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 इस ब्लॉक को रिप्रेजेंट कर रहा है, चाइना ये कर रहा है, चाइना बांग्लादेश में अपने इन्वेस्टमेंट को सिक्योर कर दिया। अरे यार, चाइना वो देश है जो कि जिस देश को कर्जा देता है उसी देश को हड़प लेता है। नहीं विश्वास तो जाओ गूगल पे जाओ, सर्च करो और देखो। रही बात यूक्रेन और रशिया की वार, दुनिया जानती है कि यूक्रेन के प्रधानमंत्री जेलेंस्की ने किसको कहा था कि कौन इंसान है, कौन सा देश है जो कि हमारे वार को रुकवा सकता है। वही बीच में हमारे और लगभग रशिया और यूक्रेन के बीच में, दोनों के बीच में सुलह करवा सकता है। सारी दुनिया जानती है, वो भारत है। भारत का नाम लिया गया था। इन्होंने बात शुरू की थी प्रोटोकॉल को लेकर। इन्होंने कहा कि कश्मीर में जब तक जुल्म होगा, जब तक वहाँ पर लोगों को सहूलियत नहीं मिलेगी, कश्मीरियों को जब तक हक नहीं मिलेगा, तब तक पाकिस्तान में किसी को प्रोटोकॉल नहीं मिलेगा। तो देखो, हमारे देश के कोई भी मिनिस्टर पाकिस्तान जाने के लिए छटपटा नहीं रहे, बल्कि आपके देश के मीडिया, आपके देश के मिनिस्टर, आपके देश के बड़े-बड़े उद्योगपति या जो भी हो, वो लोग हमेशा चिल्ला रहे हैं कि भारत का कोई भी मिनिस्टर चैंपियन ट्रॉफी खेलने आपके यहाँ पे चैंपियन ट्रॉफी है ना, चैंपियन ट्रॉफी खेलने के लिए भारतीय टीम को बुलाई जा रही है कि भारत एक बार आ जाएगा तो पूरी दुनिया में हमारे पाकिस्तान का एक सॉफ्ट इमेज बन जाएगा और पूरी दुनिया से लोग पाकिस्तान में आना चालू हो जाएंगे और पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट की बारिश हो जाएगी। और एक तरफ बोल रहा है ये बंदा कि किसी को प्रोटोकॉल नहीं देना चाहिए था। अरे मत देना, घंटा हमें फर्क पड़ता है, क्या फर्क पड़ता है? ये तो हम अपने दोस्तों का मन रखने के लिए और एससीओ समिट का मेंबर होने के लिए, एक अच्छा मेंबर होने के वजह से हम पाकिस्तान गए। हम मतलब हमारे फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर जी गए। वहाँ पर हमारा एक मित्र है ईरान, दूसरा मित्र है रशिया, और दोनों से हमारी तुम जो बहुत जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप और क्या-क्या जो बोल रहे थे ना, तो वही ईरान में जो चारबाहा पोर्ट है, उसी के वजह से पाकिस्तान में जयशंकर जी गए हैं और उसी रास्ते को
चारबाहा पोर्ट से अफगानिस्तान, तुर्कमेनिस्तान होते हुए रसिया तक जो हमारा रूट है, उसी रूट पे बात करने के लिए जयशंकर जी पाकिस्तान गए हैं। और तुम लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं, आए हैं, इनको प्रोटोकॉल देने की कोई ज़रूरत नहीं है। अरे यार मत दो, घंटा से हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, रहो भाई। मुझे अब समझ में आ रहा है कि पाकिस्तान दिन प्रतिदिन गड्ढे में क्यों गया और भारत दिन प्रतिदिन अपनी भारत की जो एयरो है ना, वो सीधा रॉकेट की तरह ऊपर जा रहा है और पाकिस्तान सीधे गड्ढे की तरफ जा रहा है। ऐसी सोच वाले लोग अगर रहेंगे तो दोस्तों आप ही बताओ, ऐसी सोच वाले लोग पाकिस्तान में रहेंगे तो पाकिस्तान का तो भाई बेड़ा गर्क है। चाचा जी ने तो कुछ, दाढ़ी वाले चाचा तो कुछ पॉजिटिव बातें भी कर रहे थे, लेकिन लास्ट में उन्होंने भी कह दिया कि कश्मीर जिहाद से फतह होगा, आर्मी हमारी। और हाँ दोस्तों, आर्मी को लेकर जो बातें की है, सच बताऊं तो मुझे अब ऐसा लग रहा है कि पक्का इस दाढ़ी वाले मौलवी चाचा को पाकिस्तान की आर्मी उठा के ले जाएगी और इनका सॉफ्टवेयर अपडेट जरूर करेगी। दोस्तों क्या कहिएगा, वीडियो आप लोगों ने देखा, पाकिस्तानी लोगों की जो जाहिलियत भरी बातें थी उसको भी आप लोगों ने सुना। अब जो भी कहना होगा कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिएगा। ओरिजिनल वीडियो का लिंक है डिस्क्रिप्शन में। रियल एंटरटेनमेंट टीवी चैनल का नाम है, शोएब चौधरी एंकर का नाम है, तो जाके उनको भी सपोर्ट कीजिएगा। मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा तो एक लाइक, एक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।